संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज जहां प्रयागराज में समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की बिजली विभाग की उपलब्धियां गिनाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2017 में सरकार बनने के बाद आप देखते होंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं कि जहां 2017 से पहले कुछ जिलों तक बिजली सीमित थी, आज पूरे प्रदेश में बिजली को सभी को समान रूप से बिजली मिले, निर्बाध आपूर्ति हम लोग दें, ऐसे माननीय महाराज जी के स्पष्ट निर्देश हैं। विभाग की लगातार समीक्षा के बाद अभी हम लोगों ने 12 से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मैं पूरे पूर्वांचल डिस्कॉम में 12 तारीख से ही लगातार यहाँ पर हूँ और मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे विभाग के, हमारे परिवार के वो सभी कर्मचारी अधिकारी लगातार 8 बजे पहुंचकर रात के 8 बजे तक लगातार समस्याएं सुन भी रहे हैं और सेम डे 80 to 85 90% समस्याओं का निस्तारण सेम डे कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं ऊर्जा विभाग में आगे की, तो आप देखते होंगे कि लगातार सरकार का प्रयास है कि हम लोग थर्मल एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी और उसके साथ साथ विंड एनर्जी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास है कि क्षमता वृद्धि कराकर हम लोग रिवैम्प स्कीम में हम क्षमता वृद्धि करा रहे हैं, उसे कवर करके निर्बाध बिजली मिले। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग छोटा संगम नगरी प्रयागराज में जहां सरकारी कोटेदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि राजापुर के डायमंड गेस्ट हाउस के बगल में सरकारी कोटेदार संजय जायसवाल का है, जिसमें आरोप है कि संजय जायसवाल लोगों से 1 यूनिट राशन काट रहे हैं और साथ ही खुद बोलते सुनाई दे रहे हैं कि 1 यूनिट कटता है और डीएम साहब 500 रुपये देने नहीं आएंगे। क्या कुछ कहा है वीडियो में, आइए सुनाते हैं आपको। मेरी बात सुनो, आप डीएम साहब से बात नहीं किया कि मैं तौलाई 1 किलो हर एक आदमी का एक छोटा सा इसका क्लिप बनाओ, उसका दो। हां, तो आप तो मतलब आप सुविधा शुल्क लिए बिना तौल के लीजिए आप अपना, ना हमें कुछ नहीं है। तौलिए, अगर आप सुविधा शुल्क चाहते हैं, आप नहीं सर्टिफाइड हैं सरकार के सिस्टम से, आप ट्रांसफर कर दीजिए किसी दूसरे को। इससे पहले जब अभी हमारी आपसे बात हुई थी पहले, नहीं मैं जो पूछा वो बताइए आप। जब मैं पहले लेने आया आपके यहाँ, तो आपने एक लाइन में क्या कहा? मैं कह तो रहा हूँ ना, ये जब ये आदमी लगाया हूँ मैं 500 रुपए आदमी ले रहा है, तो कैसे होगा? कहाँ से 500 रुपए आएगा? डीएम साहब से कंप्लेंट करिए ना कि हमको कम पड़ रहा है। कम नहीं पड़ रहा है, ये 500 डीएम साहब नहीं देने आएंगे, मेरी बात मैं अपने पॉकेट से दूंगा। तो भैया कहता हूँ तौल के लीजिए ना भैया, हर एक आदमी थोड़ी काटोगे यार, 100 आदमी। सर हर लोगों से ले रहे हैं सर, तौल के लीजिए। आपको तो पूरा मिलता है ना, आपको भी पूरा मिलता है। वन नहीं से पावर तो कौन कौन है जो कह रहे थे कि ऐसा ही होता है, 1 किलो कम दिया जाता है? ये अंगूठा लगवा रहे थे भैया, तो 35 तो मिलता है भैया। ये 1 किलो कटता है सब क्या? सभी का, चाहे जहाँ ले लीजिए आप। हमारे गांव में यहाँ पूरा देते हैं भाई। आप गांव में लीजिए ना, तो अब हम आप यहाँ नहीं देंगे? भैया यहाँ 1 किलो सिर्फ लेंगे आपका बस। पर तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि चाहे जहाँ लीजिए आप। ये 1 किलो हर जगह कहाँ मेरे करता भाई। है? अरे अब यार आप करें, आप शिक्षित ही नहीं हो। हाँ, अब भाई अंगूठा लगा दिया तब तो ले ही पड़ी। आप यहाँ से ले लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब की दो 35 आप कोई बात नहीं बताएंगे। काहे ना बनाए? राज्य मंत्री ऊर्जा सोमेंद्र तोमर जहां प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिजली विभाग बकाया होने पर आम जनता की तो बिजली काट देती, मगर सरकारी विभाग में लाखों रुपए का बकाया है, जिससे बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इस सवाल पर उनका कहना था कि हमारी पार्टी ने कोई मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया था और हाँ, किसानों के लिए 50% छूट की बात उन्होंने कही और कहा कि हम 50% किसानों को छूट बिजली दरों में देंगे, साथ ही आने वाले दिनों में मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। ऐसे में उन्होंने कई मामलों पर खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। बिल्कुल सही कहा है कि जो विषय आपने उठाया है, लेकिन हम लोग लगातार जो सरकारी विभागों पर हमारा बकाया है उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऊपर भी शासन में हम लोगों ने उसमें एक उचित प्लेटफॉर्म पर बात भी रखी गई है कि हम लोग जो वो रिकवरी करी जाए और ये प्रयास है जल्दी हम लोग वो रिकवरी कर लेंगे। के दौरान बातें हुई थी कि हर उपभोक्ता को कुछ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी,
दिल्ली की तर्ज पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी पार्टी ने भी ये बातें कही थी, उस वादे का आखिर क्या हुआ? 6 महीने बीत गए। देखिए, हमारे कोई इस तरह का वादा नहीं था कि हम दिल्ली की तर्ज पर इस तरह फ्री करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था, हमने कहा था कि हम किसानों को 50% माफ़ कर रहे हैं और आने वाले समय में 100% माफ़ करें, किसानों को निःशुल्क बिजली देंगे। सरकार अपने उस पर कायम है। अच्छा, किसानों को जल्दी मुफ्त बिजली मिलेगी? मैंने कहा 50% हमने पहले किया है और आने वाले समय में हम 100% करेंगे। मतलब दिल्ली की तर्ज पर यहाँ उपभोक्ताओं को, खासकर शहरी उपभोक्ताओं को कोई जो है देखिए, दिल्ली की तर्ज, दिल्ली की सरकार की हम बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार और महाराष्ट्र जी की सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो। अच्छा, एक सवाल और है हमारा लास्ट कि अभी ये चर्चा है संगम नगरी प्रयागराज में जहां बमरौली इलाके में गौ तस्कर व सपा ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के 12.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को आज प्रशासन ने कुर्क किया है। अब तक मुजफ्फर की कई संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। मुजफ्फर के ऊपर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गौ तस्कर, भूमाफिया एवं संगीन आरोपों के ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई से पहले सुरक्षा के दृष्टिगत शहर के कई थानों की फोर्स बुलाई गई। मुजफ्फर के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कार्रवाई करते हुए उसके मकान को यहाँ कुर्क किया गया है। बता दें, कुर्की की कार्रवाई के समय कई थानों की फोर्स व एसपी सिटी खुद मौजूद रहे और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। के खिलाफ में कुर्की कार्रवाई की गई है। करीब कितनी ज़मीन थी और इसकी अनुमानित लागत कितनी है? हाँ, ये मोहम्मद मुजफ्फर हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया है थाना पूरा मुफ्ती में। तो उसी के तहत यहाँ धूमनगंज थाने की बमरौली चौकी वाला एरिया है, जहाँ पर ये मकान कुर्क किया गया है। इसका टोटल एरिया है वो 1133 स्क्वायर मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत है वो है लगभग 11 करोड़ 50 लाख। किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है? ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये एक पुराना अपराधी है। इसके खिलाफ पूरे जनपद प्रयागराज में 19 मुकदमे दर्ज हैं और जो आसपास के विभिन्न जनपद हैं, भदोही, वाराणसी, चंदौली तथा फतेहपुर, वहाँ भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और ये इसके खिलाफ ज़्यादातर गौ तस्करी के मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। सर, अब तक जो कार्रवाई हुई कितने करोड़ रुपए की इनकी जो संपत्ति कुर्क की गई? फिलहाल ये जो है वो 11.5 करोड़ की जैसा बताया गया है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिफाई कराई जा रही हैं और उनमें भी इस तरह की कुर्की की कार्रवाई की जाए। सर, इससे पहले भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई संपत्ति कुर्की की गई 20 करोड़ की बताई गई, 3 बार। अच्छा, इससे पहले जैसा कि बताया जा रहा है 3 बार कुर्की पहले हो चुकी है और उसमें कुल 40 करोड़ की संपत्ति है वो कुर्क की गई है। हर साल जहां ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, बता दें पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर को ओजोन दिवस घोषित किया गया था। ऐसे में प्रयागराज के रहने वाले जहां प्रोफेसर NB सिंह, जिनको लोग हरियाली गुरु के नाम से भी जानते हैं, वे आज भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इन साइकिल चलाते हैं और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और उन्होंने लाखों पेड़ लगाने का भी रिकॉर्ड कायम करा। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। आज हम विश्व ओजोन दिवस मना रहे हैं। ओजोन यूवी रेज को, जो यूवी रेज वेवलेंथ जिनकी होती है 280 से 320, इसको स्ट्रेटोस्फीयर में धरती से 20 किलोमीटर के ऊपर जो परत है वायुमंडल की, वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। उसमें ओजोन की परत होती है जो यूवी रेज भी जो हार्मफुल है धरती पे आने से रोकती है। और इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि जोनाथन सैंकलिन ने 16 सितंबर 1985 को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का क्षरण देखा था। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कूलेंट्स और रेफ्रिजरेशन से लगती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाईली रिएक्टिव हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्लाउड से रिएक्ट करती हैं और ओजोन से ऑक्सीजन मालिक्यूल, एक्टिव ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, इसलिए चेन रिएक्शन शुरू होता है। और ओजोन आपको बता दें, अगर धरती पर आएगी, हार्मफुल गैस अगर धरती पे आएगी, हमको स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा और पौधों में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम होगी। इसलिए ओजोन परत प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर से धरती पर यूवी रेज को आने से रोकती है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ओजोन केमिकल वीड भी है जो मैन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में धरती पर ट्रोपोस्फीयर में जिसमें हम रहते हैं 20 किलोमीटर के अंदर
प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल बीड कहलाता है और हार्मफुल है। ये 16 सितंबर को हम मनाते हैं क्योंकि 16 सितंबर 1985 को जोनाथन फ्रैंकलिन ने इसको रिकॉर्ड किया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण को। थैंक यू। प्रोफेसर एन.बी. सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने जहां समीक्षा बैठक की, तो जहां एक तरफ फिर से बिजली के दर बढ़ने की एक तरफ चर्चा है तो उस पर उन्होंने खंडन किया। कहा कि लगातार अभी सरकार ने बिजली के दाम गिराए हैं। ऐसे में उन्होंने इस पर खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। और साथ ही आगामी कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम योगी द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और कुंभ को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग से और जो भी सहयोग होगा हम पूरी तरह से देंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। की दर जो है वो बढ़ाए जाने की तैयारी, क्या सच्चाई है और इससे उपभोक्ता लगता है कि उन पर बोझ पड़ेगा? देखिए, आपको ये भी पता होगा हम लोगों ने अभी 1 महीना पहले ही बिजली की दरें कम की है। क्या 35 पैसा फ्यूल चार्ज बढ़ रहा है? मैंने कहा सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में हमेशा निर्णय लेती आई। अभी भी 1 महीना पहले हम लोगों ने बिजली का कम किया है, हमने दरों में कम की है। 35 पैसा फ्यूल चार्ज बढ़ रहा है? अभी कोई इस तरह की योजना नहीं है, अभी कोई योजना इस तरह की नहीं है। जब महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है उसको देखिए, महाकुंभ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद महाराज जी उसके लिए बहुत सजग रहते हैं। लगातार विभागों की समीक्षा भी चल रही है। ऊर्जा विभाग भी उसमें पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। जिस तरह की आवश्यकता होगी वैसे विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। तो ओजोन दिवस जहां 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो वहीं समाज सेवी महिलाओं ने आज पार्कों में जाकर लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से ओजोन हमारे लिए खास है और ओजोन की परत हमें किस तरह से संरक्षण देती है, सूरज की किरणों से बचाती है, जो कि सूरज की किरणें ओजोन से होते हुए आती हैं। डायरेक्ट अगर आए तो कई प्रकार के कैंसर की बीमारी हो सकती है। ऐसे में समाज सेवी रश्मि शुक्ला ने पार्कों में निकलकर लोगों को जागरूक किया। तो क्या कुछ कहना था समाज सेवी जूही जायसवाल का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आज पूरे विश्व में ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओजोन है ये वायुमंडल की एक परत होती है जो कि सूर्य की किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकती है। उस परत से छनकर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन यदि ये सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आएंगी तो इससे कई प्रकार के कैंसर और स्किन कैंसर हो सकते हैं। तो ओजोन परत को बनाए और बचाए रखने के लिए सबसे पहले ओजोन की जो खोज है वो 1957 में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने की थी। और ओजोन परत जो है वो ऐसे पदार्थ जो प्लास्टिक, रबड़ और टायर जैसी चीज़ों को जलाने से जो गैस निकलती है, क्लोरोकार्बन जैसी गैसें जो निकलती हैं और ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को वायु प्रदूषण फैलाती हैं, वो ओजोन परत को नष्ट करती हैं और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आने लगती हैं। तो हमारा उद्देश्य है ओजोन परत को मजबूत किया जाए, उसे ठीक किया जाए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन का निर्माण। इसीलिए हमारा जो NGO है कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी, हम लगातार वृक्षारोपण और वन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ताकि पेड़ों के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन का निर्माण हो और ओजोन परत को मजबूती दी जाए और पर्यावरण सुरक्षा हो सके। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से।